हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल बायोम बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 14 का बायोलॉजी का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि इन मेज पोलिनेशन इज एनेमोफिलस, ऑर्निथोफिलस, मेलेकोफिलस या फिर एंटोमोफिलस। तो इसका आंसर होगा क्या, एनेमोफिलस। मेज में जो पोलिनेशन होता है वो किसके वजह से होता है, विंड के वजह से होता है। और ये जितने भी एबायोटिक पोलिनेशन है ना, उनमें सबसे कॉमन कौन सा है, विंड के थ्रू पोलिनेशन। ये जो हमारा विंड पोलिनेशन होता है, इसको क्या रिक्वायरमेंट होता है, पोलन ग्रेन्स का, और जो कि कहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, हमारे स्टिग्मा पे, जो कैसा होता है, फिदरी होता है। और हमारा पोलन ग्रेन कैसा होता है, बहुत ही हल्का होता है और नॉन स्टिकी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एनेमोफिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज यूज्ड कैन ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग STD। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जो कि फिजिकल बैरियर हो हमारा वही। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, कॉन्डोम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कॉन्डोम वो बैरियर मेथड है जो किससे बना होता है, रबर से बना होता है या फिर लेटेक्स के सीध से बना होता है। और कॉमन लैंग्वेज में हम इसको किसके नाम से जानते हैं, निरोध के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द टेम्पलेट स्ट्रैंड इज द वन विथ पोलैरिटी। टेम्पलेट स्ट्रैंड का पोलैरिटी हमेशा 3 to 5 डायरेक्शन की तरफ होता है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड होता है, देखो क्या है कि अगर एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन 5 से 3 की तरफ है, तो दूसरे का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, उल्टा होगा। मतलब क्या है कि एंटी पैरेलल ये होते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, फर्स्ट ऑलवेज 3 to 5 एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। पहला है फंजाई, हाँ फंजाई के सेल वॉल में काइटिन होता है, सही बात है। दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, एंडोडर्मिस, हाँ वहाँ भी सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। लेकिन थर्ड ऑप्शन जो आपका बोल रहा है कि बैक्टीरिया में लाइपोपोलीसेकेराइड, नहीं लाइपोपोलीसेकेराइड तो ये हमारा बैक्टीरिया में आएगा। जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, देखो हमारा जो बैक्टीरिया है वो 3 लेयर से बना हुआ है। सबसे आउटर लेयर किसको बोलते हैं, ग्लाइकोकेलिक्स को। फिर उसके ऊपर क्या होता है, सेल वॉल होता है, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सबसे ऊपर क्या है, ग्लाइकोकेलिक्स है, उसके बाद क्या है, सेल वॉल है, उसके बाद क्या है, सेल मेम्ब्रेन, या फिर उसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई लाइपोपोलीसेकेराइड बैक्टीरिया के वॉल में प्रेजेंट नहीं होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। जिस सेल में कोई सेल वॉल नहीं होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। मतलब क्या कि प्लांट के सेल में से अगर आप सेल वॉल को बाहर निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स किसको बोलोगे यार, जब इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल करेंगे अपने सबस्ट्रेट के मोलिकुलर स्ट्रक्चर में और इनहिबिट करेंगे एंजाइम के एक्टिविटी को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर बोलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ नंबर, द मैकेनिज्म इज यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। क्यों, क्योंकि वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि द डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नॉट ओनली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बट ऑल्सो वाइटल फंक्शन सच एज फोटोसिंथेटिक एंड माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन फ्लो। Among the list given below, which group of 3 elements cell affect most both photosynthetic and mitochondrial electron transport? तो ये आपके NCERT का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। क्योंकि आयरन जो मेनली अवेलेबल होता है किसमें, फेरस के फॉर्म में होता है, और एब्जॉर्ब्ड किसके फॉर्म में होता है, फेरिक के फॉर्म में होता है। इसका एक और काम क्या है कि ये पर ऑक्सीडेज को क्या करता है, कैटेलाइज करता है, उसका पार्ट होता है। फिर मैंगनीज ऑब्जर्व होता है प्लांट के थ्रू, मैंगनीज पार्ट किस में लेता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में। ये किस में पार्ट लेता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में पार्ट लेता है। ठीक, और हमारा ये कौन सा बच गया, कॉपर बच गया। तो कॉपर क्या है, डाइवेलेंट कैटायन है, और वो प्लांट के थ्रू यूज होता है। और ये किसका पार्ट है, प्लास्टोसाइनिन का, जो हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में देख रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ थिन मस्कुलर वॉल इन द हार्ट इज सीन इन इंटर आर्ट्रियल सेप्टम में एक ओवल डिप्रेशन दिखता है हमें, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे राइट एट्रियम में। ठीक है, और इस फोरामेन के थ्रू क्या होता है ना कि ब्लड राइट
एट्रियम से किस में जाता है, लेफ्ट एट्रियम में जाता है, किसके, इम्ब्रियो के। ये इम्ब्रियो में ही होता है, जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे ना तो ये क्या है, डिप्रेशन भर जाता है, मतलब एडल्ट में आपको ये फोसा ओवेलिस देखने को नहीं मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है कि कोरेलोइड रूट्स ऑफ साइकस आर यूजफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। एना बेना नॉस्टॉक और जितने भी साइनोबैक्टीरियाज हैं उनमें क्या पाया जाता है, कोरेलोइड रूट्स पाया जाता है, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक। तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि टू बी इवोल्यूशन ऑफ सक्सेसफुल म्यूटेशन मस्ट अकर इन। देखो कोई भी इवोल्यूशन को सक्सेस होने के लिए ना म्यूटेशन कहाँ अकर होना चाहिए, जर्म प्लाज्म होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जर्म प्लाज्म में ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, ठीक है, बाकी कोई ट्रांसफर नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जर्म प्लाज्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मैचिंग है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। सेरीकल्चर किसके लिए होता है, सिल्क मोथ के लिए, सही बात है। एक्वा कल्चर, एक्वा मतलब वाटर ही, किसके लिए, फिश के लिए। एपी कल्चर हनी बी के लिए। पीसी कल्चर किसके लिए दिया है, बॉम्बिक्स मोराई के लिए। पीसी कल्चर बॉम्बिक्स मोराई के लिए नहीं बल्कि फिश के लिए किया जाता है, किसके लिए, रियरिंग एंड कंट्रोल ऑफ, किसके लिए किया जाता है, फिश के लिए। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, येलोविंग ऑफ टी लीफ इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, सल्फर के डेफिशिएंसी के वजह से क्या हो जाता है, येलोइंग ऑफ टी लीव्स, इसको आप याद रखेंगे, ठीक। येलोइंग ऑफ टी लीव्स को हम क्या बोलते हैं यार, क्लोरोसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, इन मियोसिस डिवीजन इज, पहला डिवीजन मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शनल होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है डिवीजन इसमें, इक्वेशनल होता है। जैसे मान लो कि अगर टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम थे तो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होके क्या क्या हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे। मतलब क्या कि 23 पेयर थे तो अब कितने हो जाएंगे, 23 मतलब पेयर मतलब क्या था, 46 थे तो अब एक में 23 और एक में 23 हो जाएंगे। मतलब कि अगर डिप्लॉइड था तो वो क्या हो जाएगा, पहले हैप्लॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पहला रिडक्शनल और दूसरा इक्वेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस थ्रू अ नर्व फाइबर द इनर मेम्ब्रेन चार्ज ऑफ द न्यूरोलेमा विल बी, पहले क्या होता है यार, नेगेटिव चार्ज होता है, फिर पॉजिटिव होता है और फिर नेगेटिव आ जाता है। ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल या फिर नर्व इम्पल्स बोलते हैं। जब जो ये मेम्ब्रेन है रेस्टिंग स्टेज में होता है तो आउटर जो मेम्ब्रेन होता है ना वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इनर मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज होता है। लेकिन जैसे ही स्टिमुलस मिलता है तो मेम्ब्रेन से क्या हो जाते हैं, Na+ फ्रीली परमिएबल हो जाते हैं और Na+ का सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एंट्री हो जाती है और इसके वजह से पोलैरिटी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द कैटालाइटिक मेलिक डिहाइड्रोजिनेज इज, मेलिक डिहाइड्रोजिनेज जो है ना वो क्या बनाता है, ऑक्जेलो एसीटेट बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्जेलो एसीटेट। जो हमारा क्रेब साइकिल है, अगर आप क्रेब साइकिल अच्छे से नहीं पढ़े तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको क्रेब साइकिल डिटेल में मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यार हमारा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द कैटालिस्ट मेलिक डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन इंडिया फॉरेस्ट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 22% ऑफ लैंड एरिया, ठीक है, ये 2009 के डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स क्या होगा कि दो होगा, एक जेनेरिक होगा और स्पेसिफिक एपिथेट होगा, ठीक है। तो आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, ये बी नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्लांट ग्रोइंग इन शेडी रीजन्स आर कॉल्ड, जो छाँव में ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम यार, सियोफाइट्स बोलते हैं। दोज प्लांट्स विच ग्रो बेस्ड इन शेड, उसको क्या बोलते हैं हम, सियोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला सियोफाइट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिपल्स लूप इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेडिएटेड आईयूडी। इंट्रायूटेरिन डिवाइस जो है वो जनरली नॉन मेडिकेटेड ही होते हैं, जैसे कि हमारा लिप्स लूप। लेकिन जो हमारा कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है, जो CUT या फिर CU7 या फिर मल्टीलोड 375 या फिर हार्मोन रिलीजिंग जो हमारे आयोडी है जैसे प्रोजेस्टेरोन है या फिर LNG20 है, तो ये सब आपको याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केप्ट अंडर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोस्टली किसके अंदर आते हैं, मोनेरा के अंदर, और किसके अंदर आते हैं, हमारे प्रोटिस्टा के अंदर, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या बोला था कि जो सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स होंगे वो किस में आएंगे, प्रोटिस्टा में आएंगे, और जो सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स होंगे वो किस में आएंगे, मोनेरा में आएंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि सेला टर्सिका इज अ, ये ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन में क्या है, डिप्रेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका, और वहीं पे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। सेला टर्सिका को एक और हम नाम बोलते हैं क्या, टर्किश सैडल, क्या बोलते हैं, टर्किश सैडल भी बोलते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ लार्ज परसिस्टेंट कोटिलेडोन इन द एम्ब्रियो ऑफ व्हीट ग्रेन इज कॉल्ड, व्हीट ग्रेन के एम्ब्रियो में जो लार्ज परसिस्टेंस कोटिलेडोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, साल्विनिया एग्जाम्पल है इसका, क्या होते हैं वो, हेटेरोस्पोरस होते हैं। जितने भी टेरिडोफाइट होते हैं ना वो क्या, जैसे कि हमारा स्पोरेंजिया हो गया, सेलेजिनेला हो गया, साल्विनिया हो गया, ये लोग क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं। 2 टाइप ऑफ स्पोर, एक माइक्रो स्पोर होता है और एक मेगा स्पोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिजर्विंग जर्म प्लाज्म इन फ्रोजन स्टेट इज, बहुत ज़्यादा बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जा चुका है। आंसर क्या हो जाएगा, क्रायो प्रिजर्वेशन 196 डिग्री सेल्सियस पे, इस पे -196 डिग्री सेल्सियस पे इसको किया जाता है। ये एक तरह का एक्स सीटू कंजर्वेशन है, कैसा है, एक्स सीटू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि फर्स्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्ड ड्यूरिंग टीसीए साइकिल इज अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड। देखो पहला जो प्रोडक्ट बनता है केल्विन क्रेब साइकिल में वो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, लेकिन जब अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड बनता है ऑक्जेलोससनिक एसिड से तो उस टाइम पे एक CO2 बाहर निकलता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो कितने कार्बन का हो जाता है, 5 कार्बन का, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द ससेप्टिबिलिटी ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड किसके लिए यूज़ करते हैं हम, विडाल टेस्ट के लिए। टाइफाइड किसके वजह से होता है यार, साल्मोनेला टाइफी के वजह से होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, टाइफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 27, फ्लोरल फीचर्स आर चीफली यूज्ड इन एंजियोस्पर्म्स आइडेंटिफिकेशन बिकॉज, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ही क्या है कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, इनमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, देन द वेजिटेटिव पार्ट्स, जैसे हमारे ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसमें क्या होता है, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, स्टेमेन होता है और पिस्टिल होता है, ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के लिए। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन द विजुअलाइजेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाई एक्सपोजर टू UV रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29, द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प इन द प्रिवेंटिंग लीकेज ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, एदरिंग जंक्शन या फिर गैप जंक्शन। क्या ये तीनों सेम है? टाइट जंक्शन जो है ना वो लीकेज को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तीनों सेम नहीं है, अलग अलग है, लेकिन जो टाइट जंक्शन आपसे क्वेश्चन में पूछा है ये क्या करता है हमारा, कि लीकेज को रोकता है। ठीक, Bacillus thuringiensis strains have been used for designing a novel bioinsecticidal plants। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन पोल्यूटेड वाटर। जो भी वाटर पोल्यूटेड होगा ना उसमें हाइड्रीला एब्सेंट होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रीला एक फ्रेश वाटर प्लांट है। ठीक है, हाइड्रीला एक फ्रेश वाटर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, 33, इन डाइकोट स्टेम द जाइलम इज। डाइकोट में जाइलम क्या होता है? देखो 4 तरह का जाइलम होता है, एक होता है एक्सार्च, एक होता है एंडार्च, एक होता है सेंटार्च और एक होता है मिजार्क। जो एंडार्च होता है ना वो प्रोटोजाइलम से
डेवलप होता है कहाँ पे, प्रोकैम्बियम सेल्स के अंदर, कहाँ और कहाँ पे, पिथ में। तो जो डाइकोट स्टेम होता है ना, उसमें ये हमारा क्या होता है, एंडार्च होता है। क्योंकि देखो ये रहा हमारा क्या, डाइकोट, और ऐसे हम लिखते हैं क्या, मोनोकोट, ठीक। या फिर आप ऐसे समझो कि स्टेम में टी कहाँ पे आ रहा है, स्टेम में टी कहाँ पे आ रहा है और रूट में टी कहाँ पे आ रहा है। स्टेम में टी पहले आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि डाइकोट में क्या होगा, ये स्टेम में अंदर की तरफ होगा। और लेकिन आपसे रूट की बात करेगा ना, तो वो कहाँ पे होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंडार्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द साइज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर दैट कैन कॉज हार्म टू ह्यूमन इज लेस देन 2.5 या उससे भी कम, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द माइक्रोबियल सोर्स फॉर सिट्रिक एसिड इज एस्परजिलस नाइगर। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एनटीए के टेस्ट पेपर में रिपीट हो रहा है, तो पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। एसेलोबैक्टर एसिटाइस से हमें क्या मिलता है यार, एसिटिक एसिड मिलता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटालिकम से ब्यूटारिक एसिड मिलता है, और लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 क्या बोल रहा है कि विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। गाउट, ये गाउट क्या है, एक तरह का इन्फ्लेमेशन है, किस चीज़ का, जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन है ड्यू टू यूरिक एसिड। आर्थरिटीज क्या है, आर्थरिटीज भी इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स भी ही है, लेकिन वहाँ पे यूरिक एसिड के वजह से नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडोन इज कॉल्ड। अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडोन को हम क्या बोलते हैं, इपिकोटाइल, और बिलो द कोटिलेडोन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अबव, तो क्या हो जाएगा आंसर, इपिकोटाइल। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग एनसीईआरटी में डायग्राम देख सकते हैं, मोर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन आर द एग्जांपल ऑफ दोज दैट कैन इजिली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल एंड बाइंड टू अ रिसेप्टर इनसाइड इट। तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, क्या हो जाएगा इसका आंसर, कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन। कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन वो स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि लिपिड सॉल्युबल है, और वो ईजिली पास कर जाते हैं किससे, सेल मेम्ब्रेन से टारगेट सेल के पास में, और बाइंड कर जाते हैं किससे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल आर प्रेजेंट इन। ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं हमारे एरियोलर टिश्यू में, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। कहाँ पे, एरियोलर टिश्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कंप्लीट द इक्वेशन। न्यूक्लिक एसिड से बन रहा है क्या, न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड से क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड से हमारा बन जाएगा क्या, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है द C4 प्लांट्स डू नॉट हैव रूबिस्को। गलत बात, C4 में तो होता ही है रूबिस्को, क्यों, क्योंकि वहां पे तो दो सेल काम करते हैं, एक मीजोफिल और एक बंडल सेथ सेल। सेकेंड ऑप्शन है कि कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ PGN फॉस्फोग्लाइकोलेट। नहीं, कार्बोक्सिलेशन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट रिजल्ट किसमें करता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखो क्या है कि कार्बोक्सिलेशन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन C4 प्लांट्स, ये हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर आर करेक्टली मैच्ड विद देयर डिस्क्रिप्शन, ठीक। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। सेनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट कैसे कैरेक्टराइज होता है यार, उसमें फ्लूइड फील्ड होता है आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बीच में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन इज डिपिक्टेड बाय द कंडीशन हेप्लोइड टू डिप्लोइड। क्यों, क्योंकि गैमीट ऑलवेज क्या होते हैं, हेप्लोइड होते हैं, और जब दो गैमीट एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। और एन और एन मिल के क्या बनाते हैं, 2n बनाते हैं। मतलब क्या कि हेप्लोइड से कौन सा कंडीशन डेवलप हो रहा है, डिप्लोइड कंडीशन डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इन द गिवन फिगर ऑफ द हार्ट विच ऑफ द मार्क्ड स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो 1 और 4 जो मार्क हुआ है ना, इसमें 1 क्या है, आउटा है, और 4 क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। और आउटा और लेफ्ट वेंट्रिकल ही क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है
कि द वेक्टर मस्ट ऑल्सो हैव वन यूनिक रिकॉग्निशन साइट टू इनेबल फॉरेन डीएनए टू बी इंसर्टेड इनटू द वेक्टर ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ एन आरडीएनए मॉलिक्यूल. मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स कंटेन यूनिक रिकॉग्निशन साइट्स फॉर several restriction enzymes in a small region of DNA which is referred to as polylinker or multiple cloning site, as MCS provides flexibility in the choice of restriction site. ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, पूछने का चांसेस कम है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फाइंड आउट द रॉन्ग पेयर विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मियोसाइट्स. एप्पल में 36 नहीं बल्कि कितने होते हैं? 74 होते हैं. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एप्पल. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक एमनियोसेंटेसिस इज फॉर डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी. हम क्या करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड का एक सैंपल लेते हैं जो कि हमारे फीटस को यूटेरस के अंदर सराउंड करता है, और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं कि उसमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है. तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अ टेक्सोन इज अ. टेक्सोन क्या है यार? टेक्सोनोमी ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. इफ अ वेवलेंथ ऑफ अबव 680 नैनोमीटर इज अवेलेबल फॉर एक्साइटमेंट विच प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन विल बी. 680 नैनोमीटर से ऊपर का है मतलब क्या है? 700. और उसका मतलब क्या है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और वहाँ पे बस क्या बनता है? एटीपी बनता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन फीमेल्स टू चेक. ओवुलेशन चेक करने के लिए प्रिस्क्राइब्ड किया जाता है. ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को हम और भी क्या बोलते हैं? बर्थ कंट्रोल पिल्स बोलते हैं, जो कि आर्टिफिशियली बनाया जाता है दो हार्मोन्स को, जो हमारे हार्मोन्स नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, उनसे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51. द क्लोका इन अ फ्रॉग इज अ कॉमन चेम्बर फॉर द यूरिनरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड एलिमेंट्री ट्रैक्ट. देखो यार, क्वेश्चन फ्रॉग से भी पूछा जा रहा है, तो आपको फ्रॉग, अर्थवर्म और कॉकरोच तीनों के बारे में पढ़ना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ CO2 C3 प्लांट शोज सैचुरेशन 450 पे. 360 पे कौन शो करता है? हमारे C4 प्लांट. लेकिन C3 किस पे शो करते हैं? 450 पे शो करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि द रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटिंग इन ह्यूमन इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग साइक्लोस्पोरिन. साइक्लोस्पोरिन एक इम्यूनोसप्रेसेंट है जो कि ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम से बनाया गया है, और वो हेल्पर टी सेल्स के एक्टिविटी को रोकता है, जो कि हेल्प करता है हमारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट को रिजेक्शन ना होने में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 54. कंसीडर द फॉलोइंग. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव आर करेक्ट. सही कौन सा है? पहला है फॉर अ सोल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू इट्स सोल्यूट पोटेंशियल. बिल्कुल सही बात है, हमारे एनसीईआरटी का है. और ये बाकी का चारों ऑप्शन अगर आप देखें कि वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज अफेक्टेड बाय सोल्यूट पोटेंशियल ओनली, नहीं, सोल्यूट पोटेंशियल के साथ साथ प्रेशर पोटेंशियल के पे भी इफेक्ट पड़ता है. थर्ड ऑप्शन है कि प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव इन जाइलम ड्यूरिंग द डे, नहीं, वहाँ पे नेगेटिव होता है. ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ओनली 1 सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट आर बी फॉर्म्ड बाई F1 प्रोजेनी रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग क्रॉस. ये जब क्रॉस कराएंगे ना तो बनेगा हमारा 3 तरह का हेट्रोजाइगोट कंडीशन. और नंबर ऑफ गैमीट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड. करेक्टली मैच्ड कौन से नहीं है? सेकंड ऑप्शन देखो यार क्या बोल रहा है, इंटरफेरोन एंड एंजाइम दैट इंटरफेयर विथ डीएनए रेप्लिकेशन. इंटरफेरोन एक तो एंटीवायरल प्रोटीन है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में काम आता है, डीएनए रेप्लिकेशन में काम नहीं आता है. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इंटरफेरोन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एनसीईआरटी का डायग्राम साइमोज इन्फ्लोरेसेंस का. किसका है ये? साइमोज इन्फ्लोरेसेंस का. साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है यार कि जो फ्लावर डेवलप होते हैं ग्रोइंग रीजन में एट द टॉप ऑफ द फ्लावर स्टॉक, वो पहले बनते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ब्लास्टूला लेक्स. ब्लास्टूला में क्या नहीं होता है? ब्लास्टोफोर. ब्लास्टोफोर किस में होता है? गैस्ट्रूला में होता है. किस में होता है? गैस्ट्रूला में होता है. तो हम क्या बोलेंगे कि ब्लास्टोफोर एब्सेंट होता है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस वाज. होमो इरेक्टस का क्रेनियल कैपेसिटी कितना था? 900 cc था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एजिंग ऑफ लीव्स इज कॉल्ड. एजिंग ऑफ लीव्स को हम क्या बोलते हैं? सेनेसेंस बोलते हैं.
ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ग्रोइंग, जो लीव्स ग्रो करते हैं, ओल्ड होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोल रहे होते हैं यार, सेनेसेंस बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सेनेसेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिप्रेजेंट द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन शोन इन द गिवन डायग्राम। FSH। देखो जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं ना, वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं और वो टारगेट सेल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो एक सेकेंडरी मैसेंजर डेवलप करते हैं, जैसे कि साइक्लिक AMP या फिर IP3 या फिर कैल्शियम+2, और वो क्या करता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। और पेप्टाइड हार्मोन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो इस चारों ऑप्शंस में तो हमें एक ही दिख रहा है, कौन सा, FSH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट माइकोराइजा। माइकोराइजा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सही बात है। दूसरा है पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट इन देयर एब्सेंस, क्या ये बात सही है। पाइनर सीड्स कैन नॉट ग्रो एंड स्टेब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि फॉर द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस thuringiensis रिक्वायर्स अल्कलाइन पीएच ऑफ गट। अल्कलाइन पीएच होना चाहिए हमारे गट का, नहीं तो क्या होगा कि अगर हमारा अल्कलाइन नहीं होगा तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे हमारे स्टमक के एसिडिटी के वजह से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अल्कलाइन पीएच ऑफ हमारा डक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि द पोलन ग्रेन लूज देयर वायबिलिटी इन 30 मिनट्स इन, किसमें, ट्राइटिकम एस्टिवम में 30 मिनट के अंदर ये अपना वायबिलिटी लूज कर देता है। और कुछ मेंबर है जो रोजेसी फैमिली के, लेग्यूमिनेसी फैमिली के और सेलोनेसी फैमिली के, इनमें क्या है कि ये 1 मंथ तक या फिर 2 मंथ तक वायबिलिटी भी शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फाइकोमाइसिटीज। माइसेलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक, सही बात है, फाइकोमाइसिटीज में एसेप्टेट और सिनोसाइटिक होता है। A zygospore is formed by fusion of 2 gametes। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना फाइकोमाइसिटीज में, वो किसके थ्रू होता है, जू स्पोर के थ्रू होता है, जो कि मोटाइल होता है, और एप्लेनो स्पोर के थ्रू होता है, जो कि नॉन मोटाइल होता है। तो ये जो स्पोर है ना, ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं, कैसे, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 67 द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स इन। लेट प्रोफेज के टाइम पे हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाता है डिसअपियर होना, और जो डॉटर सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स पे क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, जब तक कि वो अपना पोलर पोजीशन ना ले लें। तो क्या हो जाएगा, लेट प्रोफेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच वन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेनिन एंटीजेनोसिनोजेन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जक्स्ट्रा ग्लोमुलर अपैरेटस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में JGA बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी हमारे ग्लोमुलर ब्लड फ्लो में क्या हो जाता है, फॉल आता है, तो ये GFR जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेट है वो एक्टिवेट कर देते हैं किसको, JG सेल्स को, और वो JG सेल्स क्या करते हैं, रेनिन रिलीज करते हैं, जो कि एंजियोटेंसिनोजोन को कन्वर्ट कर देता है किस में, एंजियोटेंसिन 1 में, और फिर फर्दर किस में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन 2 में। जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, एक बहुत ही पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, जो कि इंक्रीज कर देता है हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, और इसके वजह से क्या है, हमारा इंक्रीज हो जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, हमारा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जक्स्ट्रा ग्लोमुलर अपैरेटस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि द मैकेनिज्म यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टू डिस्क्राइब द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ड्यू टू टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट। मंच हाइपोथेसिस है ये, क्या टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, मंच हाइपोथेसिस, कौन सा हाइपोथेसिस, मंच हाइपोथेसिस। मंच हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन किस पे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ड्यू टू टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द क्लास ऑफ एंजाइम दैट कैटेलाइजेज द रिएक्शन इज। एंजाइम कैटेलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेज। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफरेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाइपर सेंसिटिविटी टुवर्ड एनी फॉरेन मटेरियल इज ड्यू टू। हाइपर सेंसिटिव किसके वजह से होता है यार,
एलर्जी की वजह से होता है। और ये एलर्जी के लिए जिम्मेदार कौन है? हमारा IgE। ठीक, कौन सा है? जब भी हमारे बॉडी में कोई भी एलर्जी होगा तो कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है? हमारा IgE प्रोड्यूस होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो टाइडल वॉल्यूम हमारे बॉडी में कितना होता है यार? 500 ml। IRV कितना होता है? 2500 to 3000 ml। ERV कितना होता है? 1000 to 1100 ml। फिर RV कितना होता है? 1100 to 1200 ml। इसका ट्रिक कैसे याद कर लो यार? TERI, TERI। ठीक, T से टाइडल वॉल्यूम 500, E से ERV कितना हो जाएगा हमारा? ERV 2500। ठीक, फिर क्या है हमारा? R है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा? 1100 से 1200। फिर हमारा क्या है? I है, I मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कितना है हमारा? सॉरी, E क्या है हमारा? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है हमारा? 1000 है। ये कितना है हमारा? 1000 है। कितना? 1000 है। और ये हमारा कितना है? 2500 है। कितना है? 2500 है। तो इससे आप क्या है पता लगा सकते हो ना ट्रिक के थ्रू कि हाँ TERI, T वाला सबसे कम, E वाला उससे ज़्यादा, R वाला उससे ज़्यादा और I वाला उससे ज़्यादा। आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 73 नंबर क्वेश्चन कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड टू इंडिविजुअल। क्या सही है ये? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या रिक्वायर करता है यार? मेल और फीमेल गैमीट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व करता है गैमेटिक फ्यूजन और मियोसिस अकर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसमें? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ना, वो एक सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन क्या है हमारा? नहीं है। वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब भी होगा तभी वो क्या होगा हमारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड हब बोलते हैं, विच इज कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिब्रेलिन आर फर्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम जिब्रेला फ्यूजी कुराई, जो कि एक क्या था हमारा? फंगस था और इससे डिजीज कॉज होता है कौन सा? बकाने डिजीज। कौन सा डिजीज? बकाने डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन द रीनल ट्यूब्यूल द परमिएबिलिटी ऑफ द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट टू वाटर इज कंट्रोल्ड बाय वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन की वजह से होता है। ठीक है, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि टोबैको प्लांट रेसिस्टेंस टू अ नेमाटोड हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ DNA दैट प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस RNA। NCERT का ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ सेल वॉल्स ऑफ जाइलम फॉर द वाटर मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज एडेशन बोलते हैं। एडेशन बोलते हैं किसको? वाटर मॉलिक्यूल्स के एफिनिटी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ड्यू टू। एबीओ ब्लड ग्रुप एग्जांपल किसका है? मल्टीपल एलेलिज्म का है। मल्टीपल एलेलिज्म किसको बोलते हैं? जब एक या फिर एक से ज़्यादा जीन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पे ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल अलील बोलते हैं। और हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ABO। तो क्या हो जाएगा? मल्टीपल एलेलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेरिस्टम दैट अकर्स इन द मैच्योर रीजन ऑफ रूट्स एंड शूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स particularly those that produce woody axis is called secondary मेरिस्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इफ अ सर्टेन ग्रुप ऑफ सेल्स यूटिलाइज द अमाइनो एसिड्स ग्लाइसिन exclusively for protein synthesis and if a growing culture of these cells is fed radioactive glycine radioactively will be found first in tRNA। जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं ना सबसे पहले किससे अटैच होते हैं? tRNA से अटैच होते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? tRNA हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन इज क्या है ये? तो ये ग्रेजुअल है और प्रेडिक्टेबल भी है। इसके जो भी चेंज होने वाले होते हैं ना, जो भी चेंज होते हैं वो आदमी पहले से ही क्या करता है कि प्रेडिक्ट कर लिया रहता है। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो क्या बोलेंगे हम कि ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि गेमी आर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन
ब्रायोफाइट्स में गेमी पाया जाता है और ये कैसा होता है, ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है और एसेक्सुअल भी होता है। अगर आपको गेमी के बारे में याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो क्या कि जी से क्या है ग्रीन, एम से क्या है मल्टी सेलुलर और इसमें जो ए है उससे क्या है एसेक्सुअल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है कि इन द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इकोर वन को स्टैंड्स फॉर को एंजाइम। ठीक है, गलत क्यों है, क्योंकि इको में इसेरिचिया कोलाई, इको मतलब ईसीओ मतलब क्या है इसेरिचिया कोलाई है, आर मतलब क्या है स्ट्रेन और आई मत जो वन है वो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट हुआ है। ये सीओ का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि विच एनिमल एंड फाइलम इज रिप्रेजेंटेड इन द गिवन फिगर। तो हमारा ये कॉर्डेटा का एसिडिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी रेजिस्टेंस अगर हील बंट। हिमगिरी, हिमगिरी रेजिस्टेंस है किससे, हमारे हील बंट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है एट प्यूबर्टी ओनली डैश प्राइमरी फॉलिकल्स रिमेन आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, कितने 60 to 80,000, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वाटर पोटेंशियल ऑफ एक्टिवली एब्जॉर्बिंग सेल्स इज ऑलवेज नेगेटिव। देखो वाटर पोटेंशियल वो टेंडेंसी है किसी भी सिस्टम का कि वो कितना पानी गेन मतलब बाहर निकाल सकता है। तो प्योर वाटर का सबसे ज़्यादा होता है कितना 0, उसके अलावा सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एनर्जी स्टोरेज एट कंज्यूमर लेवल इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। द रेट एट विच द कंज्यूमर कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ देयर फूड इनटू देयर ओन बायोमास, उसी को हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच्ड पेयर। पहला क्या है फिग एंड वेस्प, एकदम म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, सही बात है। सेकेंड है कस्कर्टा एंड हेज्ड प्लांट्स कमेंसलिज्म शो करते हैं, नहीं, ये हमारा एग्जाम्पल है कस्कर्टा और हेज प्लांट का पैरासिटिज्म का। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसके साथ, केस नंबर 15 के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, ऑल द बेस्ट। Tell me why